बेटा शामिर, मैंने सुना है कि कैफे चेंज किया है। जी मेरा लंटी, बस सब कुछ अच्छा हो जाए। मुबारक हो। शुक्रिया। तुम कैसी हो सिबल, और प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? जी बिल्कुल ठीक जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और फिजा बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है मेरा लांटी, बल्कि पहले से अच्छी हूँ। अच्छी बात है। एमरे, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? नहीं आंटी, बस कल रात सोया नहीं था मैं, टैक्सी लेकर गया हुआ था, और कुछ नहीं। मेरा लंटी, शुक्र है कि हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। बेहतर है कि हम वो सारी बातें जल्दी कर लें। हमारे आने का मकसद आपको मालूम है, हम सब जीनिया का हाथ मांगने आए हैं। हाँ, आप कहें तो जल्दी से रस्म कर लेते हैं। क्या कर रहे हो शामिर? रिश्ते की बात कर रहा हूँ डार्लिंग। कॉफी तक नहीं आई अब तक, कॉफी तो आने दो पहले। ओह हाँ, ओके ओके। जीनिया बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कहीं वो शर्मा तो नहीं रही? क्यों, क्या वो हमसे पहली बार मिल रही है शामिर जी? मजाक कर रहा हूँ। किचन में है, वो सबके लिए कॉफी और चाय बना रही है। हाँ हाँ। मैं उसके पास जाती हूँ, क्या पता उसे मेरी हेल्प की जरूरत हो। जबरदस्त। चले अब इसमें डार्क कॉफी डालते हैं। लड़की क्या कर रही हो? जल्दी करो, वहाँ चाय का इंतजार हो रहा है। कोई बात नहीं, यानी इस शानदार चाय का इंतजार तो बनता है। लगता है खुशी से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। अपनी हालत तो देखो, क्या ये कपड़े पहन के जाओगी? ये लड़का यही डिजर्व करता है। मैंने तो इसे मना कर दिया था। तौबा तौबा, आके सर पे खड़ा हो गया जबरदस्ती। देखो तो इसे। लड़की मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सीधी तरह बताओ, अचानक शादी से भागने का इरादा तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं तो इसमें जरा मसाला डालते हैं, यानी रेड चिली, थोड़ी सी और ज्यादा, थोड़ी सी खटास भी। उम्मीद है अयाज को बहुत पसंद आएगा। हाँ, ऐसी कॉफी नहीं पियोगी उसमें। हाय लड़की, क्या जहर होगी इस बेचारे को? इसके सूप से तो अच्छी होगी। इस वक्त कौन आ सकता है? जरा दरवाजा देखो। ठीक है जीनी, तुम जरा जल्दी करो, बिल्कुल मुंह नहीं बनाना। तुम्हारा रिश्ता पक्का किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं हम, ठीक है? हाँ, जैसे इतना आसान है। हाँ आसान तो है, देखना तुम। खैर मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम जल्दी करो और जल्दी आना। हेलो फिजा। मॉम, गुड इवनिंग। आप यहाँ क्या करने आई हैं? तुम्ही ने तो बुलाया था। वेलकम। वाह, दुनिया की सबसे प्यारी बेटी आ गई।
सीनिया बेटा, ख्याल से कारपेट है। आपसे किसने कहा था कि यहाँ पे कारपेट रखें? आप भी क्या करती हैं? ये कारपेट यहाँ पर 8 साल से है बेटा। अगर हमारी बेटी ऐसा करेगी तो पिटेगी मुझसे। ओके, कोई बात नहीं जीनिया, तुम किचन में जाओ। तो फिर मैं दोबारा कॉफी बना लेती हूँ, ठीक है? बिल्कुल पागल लड़की है। मेरा ख्याल है कि हम चाय वाले सेगमेंट को स्किप करते हैं। हाँ, वैसे भी इसे चाय बनाने में टाइम लगेगा। चाय का इंतजार किया तो रात हो जाएगी। हम रिश्ता मांगने आए हैं शामिर, थोड़ा सा तो यार डार्लिंग, तुम खुद ही बताओ, कौन सी लड़की अपने रिश्ते वाले दिन ट्राउजर में होती है? अरे कोई बात नहीं, प्लीज जाने दे, आगे बढ़े यार। मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। चलो शामिर, शुरू हो जाओ। इनफैक्ट अनम मैम यहाँ है तो मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। नामुमकिन, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। ठीक है, तो फिर मैं खुद मांग लेता हूँ जीनिया का हाथ। मिराला आंटी, आप चूंकि घर की सरबराह हैं और जीनिया की मॉम है, इसलिए आपकी बेटी का अभी किसका टेलीफोन बज रहा है? किसे तकलीफ है इतनी? आपा, आपका फोन बज रहा है। किसी मेहमत कारा की कॉल आ रही है। शैतान के भी कितने चेहरे हैं। इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है और इसे भी अभी कॉल करनी थी। कहो तो शैतान को खरी खरी सुना दूं। अरे नहीं, सब्र करो, रुक जाओ। जीनिया खुद ही क्लास ले लेगी इसकी। आखिर को वो खुद शैतान की खाला है। जी फरमाइए। कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? उसे छोड़ें, ये बताएं कॉल क्यों की है? आपकी कॉल का वेट कर रहा था। याद है एक जॉब ऑफर की थी मैंने आपको? हाँ, आप भूल रहे हैं शायद। मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। आप बहुत ज़हीन लड़की हैं और लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं मेहमद साहब? मैं इन पे मुकदमा करके इन्हें जेल भिजवा दूं क्या? ये चाहते हैं आप? अगर मैं आपको आपके नाम का ब्रांड लॉन्च करने में आपके काम आ सकूं तो? कल मुलाकात होती है आपसे। कमें। मेहमद साहब, मेरी एक दोस्त आपसे मिलने आई है। हाँ, बुलाओ उसे अंदर। खुश आमदीद। थैंक्स अ लॉट। ऑलजे ने मुझे आपके बारे में बताया था। आइए बैठिए। ऑलजे, वो मेरे नाम का ब्रांड बनाना चाहते हैं। यही तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था।
यानी तुम ऑफर कबूल कर रही हो? और हमारे काम का क्या होगा? हाँ, मगर मैं पहले ही आपकी ऑफर को मना कर चुकी हूँ। लानत हो तुम पर मेहमत। तुम क्या समझते हो कि तुम जीनिया को मुझसे दूर कर दोगे? मीरल साहिबा, हम अपने मकसद पर वापस आते हैं। अयाज कभी भी जीनिया से दस्तबरदार नहीं हुआ, तमाम बदमज़गियों के बावजूद। लेकिन इस मौके पर माजी का जिक्र करने का क्या फायदा? प्लीज मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं अपने बच्चे के फैसले की इज्जत करते हुए और अपने बच्चे की जायज ख्वाहिश का साथ देते हुए आपकी बेटी जीनिया को अपने बेटे अयाज के लिए मांगती हूँ। क्या? आई एम शॉक्ड। क्या? ये क्या? क्या वाकई जीनिया का हाथ मांग रही हैं? पापा, जीनिया! जीनिया? जीनिया क्या हुआ तुम्हें? सीनिया बेटा, जीनिया? सीनिया, जीनिया! क्या वाकई मेरा हाथ मांगा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ। अना मैम ने मेरा हाथ मांगा है आपसे? हाँ, हाँ, जरूर ये मुझे कोई और लड़की समझी होंगी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही। उठो जीनिया। अच्छा ठीक है, उठो। खड़ी हो, उठो, यहाँ बैठो। पागल कहेंगी। ठीक है, अब मजीद कोई शक न रहे, इसलिए मैं आपकी बेटी जीनिया का हाथ अपने बेटे अयाज के लिए मांगती हूँ। मुझे ये रिश्ता कबूल है अना मैम। हाय नहीं, ये जरूर एक ख्वाब है। जीनिया, हमारी शादी हो रही है। हाँ तो फिर जल्दी से इन दोनों की रस्म कर लेते हैं। नहीं ठीक है, जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं, जरूरत है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, जरूरत नहीं है। बस ठीक है, रहने दो अब। ओके, तो अब मेहमत कारा को भूलकर हमारे ऑफिस आना चाहिए तुम्हें। अब तो फैमिली बिजनेस है। कहा तो सही है, लेकिन मैं इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ मामा डियर। पता है क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि आपकी होने वाली बहू सास का फायदा उठा रही है। यानी तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगी? ओह, अनम मैडम भी यहाँ मौजूद है। यहाँ मेरा होना ना होना ये अहम नहीं है। अहम यह है कि तुमने कितनी आसानी से उसे तलाक दे दी। जावियार, जो काम तुम्हारे करने का था मैं वही करने आई थी। हैरत है, जिस हालत में आप बाहर आई हैं, मुझे शक हो रहा है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो आपसे भी नहीं हुआ। असल में तो तुम सही समझे हो जावियार। तुमने जीनिया को हार दिया। आज तुमने जीनिया को हार दिया। नामुमकिन, अभी नहीं, मैं नहीं हारा।
मीरा आंटी, मॉम की तरफ से माफी मांगता हूं मैं आपसे। जीनिया तुम भी माफ करना प्लीज। मॉम पूरी बात कहकर नहीं गई तो मैं कह देता हूं। मैं जीनिया से मोहब्बत करता हूं। लाइफ में कभी इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहा। ये मेरी होने वाली फैमिली है, मेरे होने वाले बच्चों की मां, और ये तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। यानी मीरा आंटी, मुझे इस चीज की इजाजत चाहिए कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। हाय, शुक्र है फाइनली बोल दिया इसने। अब मैं क्या कहूँ, मेरी बेटी तो आंटी प्लीज, रोने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप ऐसे रोएंगी तो हमें लगेगा कि आपको हमारी बात से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। बस बहुत हो गया, अपने काम से काम रखें। ओ, मेरा भाई तो बड़ा हो गया है भाई। कहो जीनिया, अयाज जवाब मांग रहे हैं। जीनिया, रो रही हो क्या? नहीं, शायद कुछ चला गया है। अच्छा, ओके। मैं प्रपोजल को बहुत रोमांटिक तरीके से एक्सेप्ट करना चाहती थी। मेरा मतलब है, खैर, लेकिन आज मेरी मम्मा बैठी हैं तो मैं भी उनकी खुशी में बहुत खुश हूँ, वाकई में। अच्छा अच्छा सुनो, अब जबकि रिश्ता मांग ही लिया है तो क्यों ना मंगनी की रस्म भी कर ले। हाँ, चलो चलो चलो। फिजा बेटा, मैंने तश्तरी बनाई हुई है, आना जरा। मम्मा, आप भी कितनी चालाक है ना, सब कुछ तैयार किया हुआ है। जाहिर है, मैं तो इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती तुम्हें। फिजा बेटा, चलो आ जाओ। ड्रिंक्स तो लाए हो ना तुम? हाँ, पॉकेट में है मेरी। मुझे डोर काटनी है, जरा जगह देना। पिज़्ज़ा डियर, तुमने तो स्पीच रेडी की थी, कहाँ है वो? अरे नहीं, मुझे क्या स्पीच देनी थी, वैसे भी मजीद देर करना जुल्म होगा इन दोनों पे। जाविया, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई मीन मुबारक के साथ साथ माफी भी मांगनी थी मुझे। माफ कीजिएगा। क्या है ये? अब बेचारा अय्याज मिर्चों से भरी हुई कॉफी पिएगा। उलझे, कसम से मैं बहुत पछता रही हूँ। इलाके को तो देखो जरा, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। अजीब नजारा है।
क्या होना बाकी है तुम बताओ ना उलझे। ओए होए, जहाँ देखो वहाँ कीचड़ पड़ा है, मुझे कहाँ भेज दिया। कितनी गंदी जगह है। मेरे कीमती जूते बर्बाद हो गए, अब क्या करूंगी मैं यहाँ पर। फ्लैश फ्लैश फ्लैश। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने किसे देखा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। चलो अब जल्दी से कॉल बंद करो, मुझे जाना है। मेरे लिए एक कॉफी भिजवा दीजिए। कम चीनी, बगैर दूध। मेरी कॉफी का टेस्ट अब भी याद है तुम्हें? तुम्हारी एक बात भी नहीं भूली मैं। 26 साल कैसे आना हुआ? अपने बेटे से दूर रखने आई हूं तुम्हें। बेटा? हाँ, वो जो सुबह लड़की आई थी, वो दोनों तो खुद यहाँ आए थे। उन दोनों से दूर रहो तुम। जीनिया मेरी डिजाइनर है, उसकी असल जगह मेरे पास है। तो फिर उसे निकाल क्यों दिया? जॉब तलाश कर रही है वो। मैंने नहीं निकाला, उसने खुद छोड़ा। हाँ, हो सकता है कि तुम सच कह रही हो। क्यों, वापस चाहिए? हाँ, वापस चाहिए। क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं है। रुको मैं बताता हूं। मोनिका की वजह से तो नहीं है ऐसा? मेरे हर कदम की अच्छी खबर रखी है तुमने। मुझे तो लगा सालों का मामला अब तक खत्म हो चुका होगा। इसे मेरी धमकी समझ लेना। मैं अब वो अनम नहीं रही, बहुत बदल गई हूं। मुझसे, मेरे बेटे से, जीनिया से, मेरी लाइफ से दूर रहो। यही अच्छा है तुम्हारे लिए। मुझे अब दोबारा मजबूर मत करना। गुड मॉर्निंग मंगेतर। अरे गुड मॉर्निंग मंगेतर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रहा हूँ। अरे नहीं यार। क्यों, क्या मतलब? मेरी आंख खुलेगी तो हर तरफ फूल होंगे ये उम्मीद कर रही थी, लेकिन एक भी नहीं आया। हरगिज रिलैक्स ना हो अयाज। अभी मम्मा ने रिश्ता कबूल किया है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे रोमांटिक तरीके से प्रपोज नहीं किया तो मैं ये रिंग कभी भी फेंक सकती हूँ। ऐसा नहीं कर सकती। सही है, नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुमने मुझे रोमांटिक तरीके से प्रपोज नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। सजा क्या है वैसे? तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। आज शाम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। वाह भाई, अभी पहले ही दिन से खाना पकाना मुझ पर छोड़ दिया, तो फिर शादी के बाद किचन मैं संभालूंगा, ये कहो ना। लेकिन हम दोनों बराबर है मेरी जान। तुम मेरे साथ रहो बस। मेरे हाथ पांव जब तक सलामत रहेंगे मैं खाना बनाता रहूंगा। अयाज, आई लव यू सो मच। लव यू टू मेरी जान। शाम में मिलते हैं। बाय बाय।
मैंने ये क्या किया? अरे तुम कब आए? मुझे पता भी नहीं चला। मुझे फौरन जाना होगा पार्टनर। कहाँ? एक काम को ठीक करना है मुझे। हम बाद में मिलते हैं। ज़ेनिया, जी मम्मा। ये तुम्हारा बॉक्स रखा हुआ था, इसे फेंकना है या संभाल के रखूं? मम्मा इसे आप कहीं फेंक दें। शाबाश बेटी, सही फैसला किया है। बिल्कुल, इसे फेंक दूंगी। अब तो अयाज है और तुम अयाज के साथ बहुत खुश रहोगी। सेनिया, देखो अब ख्वाब भी नहीं देखा तुमने। अयाज ने तुम्हारा रिश्ता मांगा और वो हो गया। हाँ, एक बात कहूंगी, जो काम के लिए उस आदमी के पास गई थी उससे मोहतात रहना, ठीक है? पता नहीं कल शाम अनम मैम का बिहेवियर मुझे सही नहीं लग रहा था। बिल्कुल फिक्र न करें मामा जान। अयाज, ज़ावियार नहीं है क्या? नहीं बुलंद अंकल, अचानक ही निकल गया था। खैर, मैं तुम्हें बता देता हूं। वैसे आजकल तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर, इसकी ये जगह है। ये तस्वीर कैसी है बुलंद अंकल? कितनी खंडर जैसी जगह है ये। तुम जिसे खंडर कह रहे हो, इस वक्त ये सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला प्रोजेक्ट है। समझ गए तुम? इस कंपनी की कामयाबी का टिकट है। ओ गॉड, जल्दी करें, जल्दी। कोई गेट तो खोल दो यार, प्लीज। ये आपकी चाय आ गई है। बहुत शुक्रिया। तो जीजा जी कैसे हैं? ठीक है डियर, तुम्हें सलाम कहा है। अच्छा, वाकई में? तुम भी सलाम कहना। मेरे ख्याल से अब तुम अपने जीजा जी को भूल जाओ। हमारी बात पक्की हो गई है। ये देखो। नहीं यार। वेलकम। कैसी हैं आप? असल में मैं यहाँ खुशी से नहीं आई, मैं आपको इनकार करने आई हूँ। इनकार करना चाहती तो फोन पर भी कर सकती थी। मेरा मतलब है यहाँ आने की जहमत न करती आप। इससे आपका क्या वास्ता? आपने जब मुझे कॉल की थी कल शाम, उस वक्त मुनासिब माहौल नहीं था। मेरा रिश्ता आया हुआ था उस वक्त। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। बड़े होने के नाते एक नसीहत कर रहा हूँ तुम्हें, किसी पर भी भरोसा न करना। लेकिन मैं यहाँ नसीहत सुनने नहीं आई हूँ, आपको यहाँ साफ इनकार करके जाने के लिए आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। जैसे ही तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगी, फिर खुद से ही पूछोगी कि वो ऑफर क्यों नहीं सुनी मैंने। अंदर एक अफसोस होगा, फिर वापस आओगी। आ जाओ, बैठो और ऑफर सुन लो मेरी। वैसे भी ऑफर सुनने के बाद इनकार नहीं कर पाओगी तुम।
समझ में नहीं आ रहा कि आपको मेरी उलझन मेरे सर पर नजर आ रही है। ओके, हाँ, जानना चाहती हूँ क्या है वो ऑफर। एक्सक्यूज मी, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ेंगे हमें? मोनिका, रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम अब मेरे सामने जीनिया का जिक्र मत करो। तुमने जो कहा मैंने वो किया और शाइमा को निकाल दिया, लेकिन उसने क्या किया? जीनिया इस फैशन हाउस के लिए अब खत्म हो गई है। सिर्फ मेहमद की ऑफर कबूल करने की वजह से इस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकती, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम देख लेना, वो इस ऑफर को कबूल करेगी और उस बोसीदा से कारखाने में काम करेगी। जैसा उसने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगी। जीनिया, बहुत टैलेंटेड हो तुम, यानी तुम्हारी मेहनत से एक नया ब्रांड मार्केट में ला सकते हैं हम। हाँ, अगर मेरे साथ काम करोगी तो। अनम को जानता हूं मैं, यानी वो तुम्हें वहां कभी भी कतई तौर पर ऊपर जाने नहीं देगी। अगर तुम वहां काम करती रहोगी तो नतीजे में एक दिन अपने आप को इससे भी ज्यादा बुरी जगह पर काम करता पाओगी। लेकिन यहाँ कोई ब्रांड नहीं बन सकता, यानी आप आउट ऑफ फैशन काम कर रहे हैं। ये तो अच्छा है ना, सही रास्ता मिलकर तलाश करेंगे हम। यानी आप अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल। डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल में तुम मुझसे मेरे बुरे वक्त में मिली हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। यानी एक जमाने में इस सेक्टर को मैंने तरक्की दी थी। तो फिर क्या हुआ, क्यों बदल गया सब? एक सबक सिखाता हूं तुम्हें। इस सेक्टर में टैलेंटेड और सही लोगों को जब तक अपने हाथ में रखोगी, हमेशा ऊंची रहोगी तुम। क्या आपके खुद के डिजाइनर्स भाग गए हैं? खैर, माजी को छोड़ देते हैं, हाल को देखते हैं। देखो, हम दोनों मिलकर सबसे आगे जा सकते हैं। मंजूर है तुम्हें? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। मैं सिर्फ अपनी डिजाइनिंग करूंगी। अगर आपने मुझसे किसी भी डिजाइनर की या किसी की भी कॉपी करवाना चाही तो मैं उसी वक्त अपना सामान उठाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ओके, वादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर डन हुआ? हाँ, एक्सक्यूज मी, जरा नए आने वाले दोस्तों को बुलवाइए। बिल्कुल। ये यहाँ फिर से ये कोई फिल्म है क्या? देखो सीनिया, मैं फील कर रही हूँ इस बार कामयाबी होगी, क्योंकि मैंने अब अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। देखे, मैंने ओके कर दिया है, लेकिन मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहती। कुछ दिन दें आप मुझे। नहीं जीनिया, प्लीज प्लीज रुको रुको। देखो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, सुनो, हम दोनों फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। वो दिन याद करो। इजाजत दो खुद को माफ करवा सकूं मैं। प्लीज सीनिया, बस एक बार मेरी बात मान लो। क्या करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे आगे झुक जाऊं क्या? झुक जाती हूँ अब, ठीक है? शाइमा उठो, ये क्या कर रही हो तुम? ठीक है, हमारी दोस्ती हो गई है ना फिर से, अब हम दोस्त हैं। हाँ, मेरी प्यारी दोस्त हो तुम। भाई खैर तो है? ये बॉक्स किसका है? हाँ, एक मिनट, मुझे ये बॉक्स याद आ गया। जीनिया का बॉक्स है ये, मेमोरी बॉक्स, स्कूल के जमाने का। हाँ। एक मिनट, मैं समझी नहीं। क्या आपको दिया है? हाँ, मेरा दिल अब तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। तुम माजी में रह गए हो, ये कहा होगा। नहीं फिजा, ये बॉक्स मुझे कचरे में मिला है। तुम जो कह रही हो वो मुझसे नहीं कहा, लेकिन कचरे में डाल देने का मकसद यही है।
रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? फिजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसे कैसे सही करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी मैं यहाँ सिबिल और शामिर से मशवरा करने आया था, लेकिन वो दोनों डॉक्टर के पास गए हुए हैं। रुके, पहले रिलैक्स हो जाएं। मुझे बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। देखो, इस बॉक्स में एक पुराना लेटर भी था। कैसा लेटर? उस वक्त जब जीनिया स्कूल में थी, इजहार मोहब्बत किया था उस लेटर में मुझसे। मैंने वो लेटर ले लिया और कल शाम जीनिया के बैग में रख दिया। हाँ, वो अपना पुराना लेटर पढ़े और आपसे जो मोहब्बत थी वो याद करे, ये चाहते हैं ना? जानता हूँ ये बेवकूफी थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था। क्या ये बेवकूफी थी? आप तो हकीकत में अकल से पैदल हो गए हैं। ऐसा कुछ होगा ये आपने सोच भी कैसे लिया? अच्छा फिजा, बस करो। देखो, ये मसला फौरन हल करना होगा। बताओ मुझे क्या करेंगे हम, प्लीज। खास तौर पे अयाज के देखने से पहले, वरना कयामत आ जाएगी। उफ भाई, आपने क्या कर दिया ये? मालूम नहीं फिजा, मैं जीनिया के घर गया, वहाँ कोई नहीं था। फोन किया, मोबाइल भी बंद है। क्या करूँ बताओ मुझे। ओके ओके, पैनिक में नहीं है, पहले रिलैक्स हो जाएं। ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, वादा, अयाज के देखने से पहले वो लेटर जाया हो जाएगा। कॉल का जवाब दो जीनिया, प्लीज प्लीज। प्लीज देखो ना, सुन लो मोबाइल की आवाज। मोबाइल की आवाज क्यों नहीं सुन रही? ऐसे अच्छे मूड में हो, इसका मतलब अभी तक लेटर नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ। पिसा डार्लिंग, कैसी हो? क्या हाल है? जीनिया, पिसा बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो। गुड नाइट। जीनिया, बंद नहीं करना फोन, एक जरूरी काम है। किसकी कॉल थी? पिज़्ज़ा। अच्छा, क्या कह रही थी? पता नहीं, मैंने बात नहीं की, फोन बंद कर दिया। और तुम्ही ने तो कहा था कि आज शाम हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों, ठीक कहा ना? कहाँ? टेबल पर रखूंगा। क्या है पिज़्ज़ा, क्या हुआ? तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, उस पर गुस्सा होकर यहाँ आ गई हो। यार, भाई ने तुम्हारे बैग में लेटर रखा है। लेटर? क्या? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैंने सोचा थोड़ी हवा खा लूं। ठंड लग जाएगी तुम्हें यहाँ पे। देखो, खाना रेडी होने वाला है। गेट पे आओ, गेट पे, जल्दी करो। भूख लग रही है तुम्हें? ऐसे भूखी बिल्ली की तरह घूम रही हो? नहीं तो। हाँ ना, बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, खाने को बस 5 मिनट चाहिए होंगे।
अयाज, इस डॉगी को पॉटी आई है शायद। मैं इसे थोड़ी देर बाहर ले जाऊं क्या, अगर तुम कहो? हाँ, लेकिन जैकेट पहन कर जाना। ओके। यार, भाई ने तुम्हारे बैग में एक लेटर रखा है, मोहब्बत भरा लेटर, जो तुमने उन्हें स्कूल लाइफ में लिखा था। क्या? साहब यार के पास था वो लेटर? मैंने कितना तलाश किया, उसे कैसे मिला? उसे छोड़ो भी, अयाज की नजर पड़ने से पहले उसे खत्म करना होगा। अब जब सब ठीक हो गया तो कोई मसला ना हो। अगर अब कुछ गलत हुआ तो हम भी नहीं संभाल पाएंगे। कैसे कर सकता है वो ऐसे? हाय मेरी किस्मत, मेरे साथ ही ऐसा होता है। एंडल भारी, तुम्हें मजाक के लिए ये वक्त मिला नहीं चाहिए। पिज़्ज़ा, ये सब मैंने ख्वाब में देखा था। और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हाय तौबा। यार क्या करूंगी अब मैं? अयाज के देखने से पहले गायब करना होगा हमें वो लेटर। मेरा बैग कहाँ पर है? फिजा, खुशामदीद। कोई मसला है क्या? अयाज देखो, फिजा आई है। फिजा आओ ना अंदर डियर। क्यों ऐसे खड़ी हो? हाँ अयाज, फिजा हमारे साथ डिनर पर आई है। ज़ावियार की जान ले लूंगी मैं, याद रखना। बाद में भाई के लिए रोना नहीं। मुझसे कुछ कहा क्या डार्लिंग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ऐसा ना करो, उसे शक हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है। अरे चलो बैठो। तुम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। नहीं, नामुमकिन, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं नहीं बैठूंगी। ठीक है। नमक, जानो तुम नमक तो लाना भूल गए। मैं लेकर तो आया था वैसे। ओके, कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नो, तुम बैठो मेरी जान, मैं लेकर आता हूँ। बैठो। खोलो ना उसे जल्दी, तुम्हारे हाथ क्यों इतने कांप रहे हैं? अरे जल्दी करो। तो रही हूँ फिजा, 1 मिनट। थोड़ा जल्दी करो, अयाज आ जाएगा। यस। क्या हो रहा है? सीनियर डियर कितना अच्छा है वाकई में। क्या बहुत अच्छा है फिजा। तुम्हारे लिपस्टिक का कलर मुझे बहुत पसंद है। हाँ लिपस्टिक बहुत अच्छा है ना। मैंने नहीं ली है, याद दिलाना, तुम्हारे लिए भी एक लेकर आऊंगी। बेफिक्र हो जाओ मेरी फ्रेंड। तो यार अब आ जाओ, जल्दी करो, बैठ जाओ। वैसे हुआ क्या है तुम दोनों को? कुछ नहीं डियर, क्या होना है हमें। हाँ बिल्कुल फ्रेश है हम तो। हाँ। जाने मन। हाँ बोलो। कुछ नहीं, दिल ने कहा कहने को। क्या मैं नहीं कह सकती तुम्हें? तुम्हें बुरा लगा क्या मेरा ये कहना? मैं जरा जाकर अपने हाथ धो लूं, ठीक है? वो इसलिए कि मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। अच्छा तो
मामा का कहना मानना चाहिए ना? मेरे ख्याल से कहना मानना चाहिए। फिजा हुआ क्या है बताओ। क्या हुआ अयाज? क्या हो गया है? हाँ अयाज यार पागल हो तुम, हकीकत में पागल हो। और मैं ऐसे रोमांटिक डिनर के वक्त आ गई हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है तुम दोनों के रोमांटिक डिनर के बीच में आके। यानी मेरे ख्याल से तुम भी बहुत अजीब हो जाते हो, यानी हो जाता है ऐसा। ऐसा होना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। मेरे डॉगी, मेरे प्यारे डॉगी, मेरे पास आओ ना। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, नखरे दिखाओ तुम भी अब। कहाँ रह गई ये लड़की? रुको, शायद मेकअप रिफ्रेश कर रही होगी। तुम बैठो। आई सिबिल है, मार देगी मुझे ये लड़की, कसम से मार देगी। भाई आप क्यों हर 2 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ लेटर गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके सिबिल डियर, बंद कर रही हूँ। अयाज रुको, कहाँ जा रहे हो? मिल गया लेटर। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ नहीं, क्या करूंगी, डॉगी को देखने आई थी मैं तो, और फिर यहाँ पर थोड़ी डस्ट देखी, सोचा मैं साफ कर दूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं है। लेटर दो मुझे। कौन सा लेटर? हाय देखो, फिजा वहाँ अकेली बैठी है, बहुत बुरी बात है। चलो चले। वो लेटर मुझे दो। फिजा जल्दी पकड़ो इसे, लो जल्दी पकड़ो इसे, इसे लो और जल्दी से खत्म कर दो। क्या करूं? दो मुझे दो लेटर। यार जल्दी करो, क्या सोच रही हो तुम? हाय जल्दी करो, बुझाओ उसे जल्दी। ज़ावियर, मेरी जान, तुम्हें मालूम ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मेरी जान कहती हूँ। मुझे देखते भी नहीं हो तुम, जानती हूँ एक दिन देखोगे तुम, उस दिन मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। सूरज गिरन देखा था फिजा के साथ, बहुत एंजॉय भी किया था। मैं तुम्हें एक बैंडेज दिखाऊंगी, रोड पर तुम्हारे पास आने के लिए भागते हुए गिर गई थी, उसी वक्त वो लगाई थी। ये मोहब्बत कैसे हो गई मालूम है तुम्हें? तुम्हारे ही घर से शुरू हुई थी। ज़ावियर, काश के ये लेटर तुम्हें देने के लिए मुझ में हिम्मत होती। मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे प्यार करो, किसी और को नहीं, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी ज़ीनिया। अयाज, देखो, अयाज
अयाज, ये सब वाकई इसमें जो कुछ लिखा है वो सच नहीं है। यानी वो सब बचपन की बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज इस लेटर को सीरियस ना लो, गलत मत समझो। मेरे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ तुमसे, ठीक है ना? और फिर उस ख्वाब को तो उल्टा होना चाहिए था ना। तुम्हें इस वक्त गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ जीनिया की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सच कह रही है। ये लेटर भाई ने इसके बैग में रख दिया था, यकीन करो। यानी तुमने ये लेटर जावियर को दे ही दिया ना? नहीं नहीं अयाज, मैंने नहीं दिया, उसने खुद लिया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब समझ आ गई है मुझे कि इसको छुपाने के लिए क्यों इतनी मेहनत की जा रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, इस दरवाजे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। हटो सामने से जीनिया। यार तुम क्यों नहीं समझते हो अयाज, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। ख्वाब में देखा था कि अगर बाहर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यार हटो सामने से, पागल नहीं बनो प्लीज। ठीक है अयाज, हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। लेकिन तुम नहीं जा सकते अभी इस दरवाजे से बाहर। उस कार में नहीं बैठना, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। प्लीज अयाज, जिद मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अयाज रुक जाओ। अयाज सुनो, अयाज रुक जाओ तुम। नीचे उतरो गाड़ी से। नहीं, तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हारा ये लेटर जावियर तक कैसे पहुंचा? अयाज कसम से मुझे नहीं मालूम। झूठ नहीं बोलो मुझसे। अयाज देखो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अयाज मैं तुमसे सही कह रही हूँ, मैंने ये सब ख्वाब में देखा था। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। एंगेजमेंट की शाम, इसीलिए आया था ना? तुम्हें मालूम था? मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ तुम उसे अभी तक चाहती हो, इसीलिए मेरा तुम्हारा रिश्ता उसे कबूल नहीं हुआ। शादी के ऑफर का बहाना किया था। अयाज प्लीज सोच लो, हम रुक कर बात कर लेते हैं प्लीज। मेरी बात मान लो। मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब कुछ सच नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे कसूरवार बनाया और कहा कि बात को मैं बढ़ा रहा हूँ। जावियर मेरा दोस्त है, ये कहा। प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे कर सकती हो? अयाज मैं तुम्हारी आशिक हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ।